श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। इस वीक से मैंने लगभग कोशिश किया कि रोज लाइव जाऊं, लेकिन विषयों को लेके लाइव जाता हूं जब प्रश्नोत्तर का है तो विषय आप तक सही सही नहीं पहुंच पाता है। लेकिन आज का जो लाइव है हर बार की तरह इसका पर्पस है कि आप लोगों के सवाल रहे और मेरे जवाब रहे। तो शुरू हो जाओ आप लोग। शुभांकर नाथ जी जय माता दी, चेतन जी आदेश, महेश जी आदेश आदेश, डेनिस पटेल शुभाशीष आदेश, अशोक जी नमस्कार, राहुल चोपड़ा आदेश आदेश, सात्विक शुभाशीष आदेश, संजीव शुभाशीष आदेश, विजय जी शुभाशीष आदेश, सभी को आदेश आदेश। गुरु जी मुझे ब्रह्म पिचास मंत्र चाहिए। ब्रह्म पिचास मंत्र, आज एक भेद खोलता हूं आप लोगों के सामने। एक मंत्र जो होता है ना, जो जीवन में एक मंत्र की सिद्धि कर ले, यहाँ तो किताबें छपी हुई हैं, मैंने भी 100-150 मंत्र दिया हुआ है। एक मंत्र करके दूसरा मंत्र, तीसरा मंत्र, एक मंत्र से जो है ना सारी चीजें सध सकती हैं। सिर्फ एक मंत्र, एक देव मंत्र पकड़ो, उसमें संकल्प करो और उसके बाद आपको जो चाहिए वो देगा। ब्रह्म पिचास की साधना हरिद्वार में होती है। हरिद्वार में काली घाट पे ब्रह्म पिचासों का विचरण है। उसके दूसरे छोर पे चले जाइएगा गुरु से मंत्र लेके और वहां साधना कीजिएगा। लेकिन ब्रह्म पिचास की साधना में यह है कि आप, ये विवेक महाजन आपको जवाब दे रहा हूं मैं, ब्रह्म पिचास की साधना में है कि ब्रह्म पिचास की साधना तो आप ले लोगे, संभाल सकोगे कि नहीं उसके आने के बाद, ये बड़ा बड़ा प्रश्न है। तो ये देखो कि आपने ये डिसाइड किया कि ब्रह्म पिचास की साधना चाहिए कि आपके गुरु ने ये डिसाइड किया है, ये इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से करना, उसके बारे में सुनकर कि देखो, सबसे पहला बात कि जिसके पास ऐसी शक्तियां होती है ना, वो बताएगा नहीं कि आपके उसके पास ये शक्तियां और उससे वो क्या काम लेता है। और जो व्यक्ति बताता है कि ब्रह्म पिचास ये कर सकता है या कर्ण पिचासनी ये कर सकती है, उसने उस शक्ति को नहीं रखा है, वो कहा सुनी की बातें होती है। तो ब्रह्म पिचास रखने का एक बहुत विशेष पर्पस होता है। आप क्यों रखना चाहते हैं ये आप सोच ले, गुरु से डिस्कस कर ले। क्या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है? वर्तमान कलयुग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास अष्ट सिद्धि हो। बहुत सारे साधक है पूरा जीवन लगा करके एक सिद्धि प्राप्त करते हैं। कारण सतयुग में 2400 वर्ष की आयु होती थी, द्वापर में उसका आधा हो गया, त्रेता में फिर उसका आधा हो गया, अभी 70 से 130 साल की जीवन आयु है। इस जीवन काल में अष्ट सिद्धि प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। अष्ट सिद्धि प्राप्त करने का मतलब ये नहीं होता है कि 9 दिन का और 21 दिन का अनुष्ठान हो। साधना का मतलब होता है एक बीज पकड़ के जीवन उसमें डाल दिया। सिर्फ ये जानना चाहिए कि किस किस देवताओं को भोग दे। अष्ट सिद्धि मतलब अष्ट मूर्ति के साथ अष्ट भगवती, अष्ट महाविद्या की पूजा होती है। तो आपको ये जानना चाहिए कि अष्ट मूर्ति में कौन से भैरव हैं जिनकी पूजा आपको करनी है एक साधना के लिए, और उनके साथ कौन सी महाविद्या है। महाविद्याओं के बारे में मैंने पहले भी बोला है कि महाविद्या सिर्फ देवियां नहीं है, महाविद्या मतलब विद्या होती है और उसकी एक इष्ट देवी होती है। जैसे काली है, तारा है, त्रिपुर सुंदरी है ना, सब अलग अलग देवी हैं, छिन्नमस्तिका है। तो अष्ट भैरव, अष्ट महाविद्या, ये आपको जानना चाहिए। एक एक करके साधनाएं होती हैं सिर्फ एक मंत्र से। और ऐसे भी कुंजिका के बारे में मैंने बोला है कि कुंजिका द्वार खोलता है, कुंजिका स्थान नहीं है साधना का, वो द्वार खोलता है। वेदांत पांडे जी, भंडार, चेहरा देखना है बाबा, आइए कभी सामने सामने।
मैं मिलता हूँ अपने साधना शिविरों में, उसमें आइए आप। प्रशांत जी, आदेश आदेश। आज बड़ा निश्चिंत होकर के मैं बैठा हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। पितरों की साधना में क्या महत्व होता है और सिद्ध होने पे क्या क्या। पितरों की साधना हमारे गुरु परिवार में होती नहीं है, हम नहीं जानते इस विषय में। पितरों को खुश रखा जाता है, ये बात है। पितरों को, आपने अगर पितरों की पूजा की होगी, मुझे पता नहीं है आप लोगों में से कितनों ने श्राद्ध कर्म ध्यान से देखा है या फिर श्राद्ध कर्म किया है, लेकिन ये समझ लेना चाहिए आप जिनको पितृ कहते हैं ना, वो 3.5 साल तक आपसे लैच रहते हैं, मतलब आपसे जुड़े रहते हैं, उसके बाद वो मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए जब ये होगा ना, जब श्राद्ध कर्म होता है तो उनको प्रेत के रूप में ही पूजा जाता है। तो पितरों का आशीर्वाद रखना चाहिए अपने ऊपर, उनको बांध के नहीं रखना चाहिए, ये एडवर्स इफेक्ट दे सकता है। पवन जी, व्हाट्सअप नंबर, मेरा मोबाइल नंबर सब हर जगह है, मतलब क्या मैं आपको इस जो वीडियो है इसका जो टाइटल है उसमें भी मेरा नंबर दिया हुआ है। अष्ट सिद्धि मैंने बोला तो अष्ट भैरव की साधना करो और साथ में आप साधना करो महाविद्या की, लेकिन एक एक करके आपको करना पड़ेगा। आदेश आदेश। हेलो। आदेश आदेश। आदेश आदेश गुरुजी। आदेश आदेश, कौन बोल रहे हैं? गुरुजी, मेरा नाम रुद्रा है गुरुजी। वाह, आपका भी मैं नाम बेंगलुरु। अच्छा, बताइए। गुरुजी, मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। मेरा बात ऑलरेडी लाइव में 2 बार हो चुका है। अच्छा। गुरुजी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया गुरुजी। अभी वो कंडीशन जो है वो बहुत आगे चला गया है गुरुजी, और थोड़ा मेरा तबीयत थी उसके बारे में वो सोच के भी खराब हो गया है। क्या कंडीशन? गुरुजी, मैंने पहले बताया था ना, वो एक लड़की थी जो रहती थी इधर बेंगलुरु में रहती थी, उसका मेरा बहुत पड़ता था, लेकिन बाद में वो गांव जाने के बाद उसका मम्मी क्या बोला उसको, या उसका शरीर कुछ खराब हो गया इसलिए वो जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रहा है बोल के आपने बोला था कि वो एक गोमती लेके स्मशान में डालने के लिए मैं किया था वो, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। बाद में आपने बोले थे कि और एक बार लाइव में ऐसा कौन में उसका पूरा सामान रख के रखने के लिए। बाद में उसका सामान रख के मैंने बोला था कि मुझे फोन करना तुम। हाँ गुरुजी, बाद में लाइव नहीं है इसलिए वो लाइव नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके फोन करना, ठीक है? सिर्फ सामान रखने से नहीं होगा। जाना चाहता हूँ उधर, बात करना चाहता हूँ गुरुजी, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे आपका ये समस्या का समाधान 100% हो जाएगा। आप व्हाट्सएप पे संपर्क में आ जाइए और ईशान कोण में जो सामान रखा है उसको वहीं रहने दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि गुरुजी अभी नेक्स्ट सीजन आ रहा है, शादी का सीजन हो रहा है, और मैं एक बार चिंता मत करो, तुम्हारा शादी हो जाएगा, ठीक है? चलो, आदेश। आदेश आदेश। हाँ, पितरों की साधना में क्या करना चाहिए? हो गया। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, हो गया गुरुजी, महाकाली को क्या भोग लगाना चाहिए? माँ महाकाली को पेड़ा लगाओ, खीर लगाओ, है ना? केले का भोग माँ को बहुत पसंद है। हाँ, इस तरह का भोग जो गृहस्थ है उनको लगाना चाहिए, मीठा भोग लगाना चाहिए, शुद्ध भोग लगाना चाहिए। भैरव जी परीक्षा कैसे लेते हैं? तो भैरव जी बताएंगे प्रभु जी। साधना में परीक्षा होती है, जो एनर्जीज आपके आसपास चेंज होता है ना, वो जानने की कोशिश करते हैं कि आप उनके लायक है नहीं है कि नहीं है। तो आपको इकोनॉमिकली तोड़ेंगे, आपको क्या कहते हैं, आपके संबंध खराब करेंगे लोगों से, वो आपको पूरा चिड़चिड़ा कर देंगे और देखेंगे कि आप भागते हैं कि नहीं। नाथ जी के कानिफ नाथ जी भी नॉनवेज और दारू का उपयोग करते थे। हाँ, कानिफ नाथ जी करते थे, नॉनवेज दारू दोनों का उपयोग करते थे। दत्त भगवान ने एक मतलब भोज रखा था, उसमें उन्होंने सांप और बिच्छू से बना हुआ व्यंजन खाया था। ये कथा बहुत फेमस है। विषय है कि जब आप कपालिक हो जाते हैं, जब आप अघोर हो जाते हैं, तो
वेज नॉन वेज और इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि हर कुछ सृष्टि के द्वारा ही निर्मित है, ठीक है। तो जो भोजन सामने आए वो आपको करना चाहिए। गुरुदेव जी, माला से जाप किया जाता है, वो माला धारण करना चाहिए कि नहीं? माला से जब आप जाप करते हैं महेश जी, तो आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि वो माला धारण कर रहे हैं। तो देखो, माला से, कर से या फिर बिना गिनती के जाप क्यों किया जाता है? इसका 3 कारण है। जब आप बिना माला के जाप करते हैं ना, तो आपका ध्यान ईष्ट पर रहता है और ईष्ट सिद्ध होता है। क्योंकि आपके पास गिनती के लिए कुछ है नहीं, तो आप ध्यान दोगे देवता पे जिसकी आप साधना कर रहे हो। ऐसा हम लोगों में होता है। मैक्सिमम साधनाएं बिना गिनती की होती है। गुरु मंत्र की साधना बिना गिनती की होती है। उससे क्या होता है कि मंत्र और ईष्ट पर ध्यान होता है। जब माला से जाप होता है तो गिनती भी लोग देखते हैं कि आज 10 माला किया, आज 5 माला किया। वैसी स्थिति में माला भी सिद्ध हो जाता है। जब माला सिद्ध होता है तो आपका जो तप का क्षमता है वो इतना होना चाहिए कि उस माला का जो एनर्जी है उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। अगर आप में क्षमता नहीं है, आपने सिद्ध माला पहन लिया, तो वो आपका नाश का कारण बनता है। कोर्ट केस जीतने के लिए टोटका नहीं होता है, वरादंत धारण कीजिए, है ना। और उसमें वरा भैरव को स्थापित करके वरादंत पहनिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, बहुत प्यारा मंत्र है, बताऊंगा इसका। इसमें सतपाल जी, इस मंत्र में एक त्रुटि रहती है हर जगह। बनाऊंगा इस पे वीडियो आपको, आपने बोल दिया तो। विशाखा जी, तंत्र बाधा के लिए इतने सारे उपाय बताए हुए हैं चैनल पे। प्रणाम गुरुजी। नारसिंह 52 वीरों की शेरनी में आते क्या? नारसिंह वीर राजा है 52 वीरों के। राजेंद्र जी, यक्षिणी साधना घर में करना चाहता हूँ, अकेले रहते तो कर लीजिए। साधना हमेशा ऐसे जगह पे करना चाहिए जहां पर किसी का प्रवेश ना हो। समझ रहे हैं आप? उस पे भी उग्र साधनाएं तो बिल्कुल, और एक स्थान पर 2 साधनाएं नहीं हो सकती। अगर आपके घर में भी 2 लोग साधना करते हैं तो आपको अपना स्थान बदल लेना चाहिए। क्योंकि जब भी एक स्थान पर 2 साधना होगी तो दोनों में से किसी की साधना सफल नहीं होती है। घर में जनरली पूजा पाठ होता है, ठीक है। दूसरा, जब बड़े किसी भी शक्ति का आप आह्वान करते हैं तो उसके चेले चपाटे पहले आ जाते हैं। तो उसके आने से आप अपना घेरा बंधन कर लोगे, घर वालों का कौन करेगा? तो ऐसी साधनाएं घर में करने से बचना चाहिए। और ये समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, ये स्वप्न दोष वाला। मैं एक वीडियो इस बार बनाऊंगा, आप लोगों को 2 विधान बताऊंगा जिससे कि ये रुक सकता है, ठीक है। हालांकि कोशिश करना चाहिए। देखो, इसका मतलब होता है ना, अगर ऐसा हो रहा है तो ये नॉर्मल है, मानता हूं। लेकिन नॉर्मल होने के अलावा इसका एक मतलब ये होता है कि आप दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर हैं। मतलब इस जो एक हम लोग एक मंत्र जपते रहते हैं, आप लोग भी जपिए, लोभ मोहन महामाया रक्षताम परमेश्वरी। लोभ मोहन महामाया रक्षताम परमेश्वरी। लोभ मोहन महामाया रक्षताम परमेश्वरी, मतलब हे भगवती, लोभ मोहन, मोहन मतलब मोहिनी, और महामाया जो माया का खेल है, उससे मेरी रक्षा करो हे परमेश्वरी। तो लोभ मोहन महामाया रक्षताम परमेश्वरी, इसका जाप अगर आप करते रहोगे ना, तो ये जो साधना काल में जो भ्रमजाल फैलता है, जो आप स्वप्न में रहते हो तब भी भ्रमजाल में आ जाते हो, इससे आप लोग बचते रहोगे। इसके अलावा 2 ताबीज होता है, उसका विधान मैं बता दूंगा अपने चैनल पे। जीवन मरण का प्रश्न है मेरा। तो तो आप व्यक्तिगत रूप से आप संपर्क कीजिए, मैं देखता हूँ कि क्या विषय है। ऐसे ऐसा कोई भी काला जादू नहीं है जिसका काट इस चैनल पे ना मिल जाए आपको।
तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा चैनल, तो आपको मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए। माँ काली माँ रामकृष्ण परमहंस को अष्ट सिद्धि देने वाली थी। देखो, इस विषय पे मैं कुछ बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं बोलूंगा ये बताता हूँ आपको। किसने क्या बोला, किसने किसके विषय में क्या लिखा, ये भी मैं नहीं, इस पे भी कमेंट नहीं करता। मुझे पता नहीं आपने रामकृष्ण परमहंस का बायोग्राफी या फिर कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ स्वामी विवेकानंद पढ़ा है कि नहीं, जो 8 वॉल्यूम है। जिसके सामने महामाया खुद प्रकट हो जाती हो, उसके लिए अष्ट सिद्धि का मायने क्या रह जाता है, ये बताओ मुझे। देखो, रामकृष्ण परमहंस के जीवन जीवन जो है ना, वो पूरी जीवन लीला थी। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जो थे, वो जीवन काल में जब अंतिम समय आया, तब उन्होंने तंत्र की दीक्षा ली थी। वो भी एक बहुत मजेदार कहानी है। बनारस गए थे, और जिस साधक से, बहुत ही जो अपने बहुत नामी अघोरी थे बनारस के, उनके पास गए वो साधना सीखने, तंत्र साधना। माँ भगवती ने उनको भेजा। अब उस दिन जो थे अघोरी मौन व्रत पर थे, तो वो इनसे बात नहीं कर रहे थे। तो वो बड़े गुस्सा हो गए रामकृष्ण परमहंस। वो तो बाल स्वभाव के थे, उन्होंने बोला जाओ, तो मुझसे बात भी नहीं करते, तुम्हारे जैसे अघोरी बहुत देखे, मैं जा रहा हूँ वापस, ऐसा बोल के वो चले गए। बाद में उन अघोरी के जो सबसे छोटी सी शिष्य थी, उनसे रामकृष्ण परमहंस ने अघोर की दीक्षा ली। तो रामकृष्ण परमहंस का जो जीवन था ना, वो बहुत कुछ साधकों को सिखाता है जीवन में। तो उनके जीवन में जो भी चीजें घटी ना, जो घटी और जो हुआ, आप समझ रहे हो क्यों हुआ, वो दोनों एक विश्लेषण का विषय हो जाता है कि उनकी कथा से आपको क्या सीख मिलती है। उनका जो जीवन है वो पूरा कथा और मतलब सीख से भरा हुआ है। मैं पिछली बार आपसे बात कर रही हूँ, मैं पहली बार आपसे, अच्छा अच्छा ठीक है। बाप रे, बहुत मैसेज आ गया है। नाखून का वशीकरण सही है क्या? नाखून से वशीकरण का इलाज बताइए। उसके लिए एक पाउडर आता है, वो आप जब उसको ग्रहण करोगे, वो बताना नहीं, मैं बता नहीं सकता हूँ, वो साधुओं के बीच की बात है। उसको ग्रहण करने से जो भी खाया हुआ तंत्र होता है वो बाहर निकल जाता है। फोन लाइन तो खुला हुआ है अभी। गुरुदेव, बार बार नजर लगता है, तो इससे बचाव के लिए क्या किया जाए? छोटा सा चाकू रखो साथ में, नहीं लगेगा नजर। मेरे बेटे के जन्मजात फोरहेड पर स्किन रिलेटेड डिजीज है, और आईब्रोज भी ठीक, और एक लाइन एक्स्ट्रा है। क्या शुद्ध गंज का स्रोत? जो चीजें मेडिकल, आयुर्वेद और हेमोपैथ ठीक कर सकता है, उसके लिए तंत्र में आप लोग क्यों आते हैं? तंत्र मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन और इंजीनियरिंग दो अलग शाखाएं हैं, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। जो 14 सिद्धियां होती हैं, उसमें एक आयुर्वेद भी है। ये आयुर्वेद वाले तांत्रिक के पास जाइए, वो आपको जड़ी बूटी से इसका इलाज बताएगा। राजेंद्र प्रसाद जी, प्रणाम। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरे मन में एक सवाल है, माँ काली और माँ तारा में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं मेरे बेटे के स्किन आईब्रोज के प्राप्ति के लिए कौन सी साधना? साधना नहीं होगा। कुछ सिद्ध आयुर्वेदाचार्य होते हैं अघोर में, आप संपर्क में आइएगा तो मैं आपको लाइन अप कर दूंगा। वो उनका भी क्या है कि वो बड़े मूडियल होते हैं, नंबर सब रखते नहीं है। तो आपको ये करना होगा कि मेरे संपर्क में हमेशा रहिएगा, तो मैं खोज के उन लोगों से आपको संपर्क करवा दूंगा। तो वैसे में आपका जो ये इलाज है वो हो जाएगा, आयुर्वेद से होगा। संन्यास कैसे लेते हैं?
अगर गुरु आपको सन्यास के लायक सोचता है तो वो आपको सन्यास दे देगा। और अगर आप पिछले जन्म में उस स्तर के साधक रहे हो तो सन्यास की तरफ आप खुद ब खुद आकर्षित हो जाइएगा और रास्ता बनता जाएगा। सन्यास के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। सही बोला सात्विक जी। मुझे लेना है सन्यास, 15 साल का हूँ। अभी थोड़ा और दुनिया देख लीजिए वेदांत जी, हड़बड़ाइए मत सन्यास लेने के लिए। अगर बाल्यकाल से आपको सन्यास लेना होता तो आप सन्यासी होते, अब नहीं हुए हैं तो थोड़ा और परिपक्व हो लीजिए। अगर मार्ग प्रशस्त हुआ तो कहीं ना कहीं तो आपको जरूर ले जाएगा। कारण का भोग लगाना चाहिए भगवती को। माँ काहे बोलेगी कि कारण का भोग लगाओ? अपना दिमाग का उपज होता है इसे, अपनी संतुष्टि के लिए भोग लगता है। पंचपान के बारे में ठीक है। साधनाओं के विषय में मत पूछा करो यार। गुरुदेव धूमावती देवी के विषय में कुछ बताए, साधक बता दूंगा, उनके पास चले जाओ। आपका कौन सा सिद्धि है? वाह, क्या सवाल है। वेदांत पांडे जी कभी किसी साधक से उसकी सिद्धि और साधना नहीं पूछते। ऐसे भी और एक विषय है कि साधना और सिद्धि सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच में ही रहता है, किसी तीसरे को इसके बारे में नहीं पता चलता। डॉक्टर के पास जाइए संजू गोपाल जी। ऐसे ही एक नवनाथ आरोग्य यंत्र मैंने बताया है, वो अगर बाहरी हवा से तबीयत खराब है तो वो उसको सिर्फ रखने से ठीक हो जाता है। जमीन विवाद की समस्या का समाधान का हल के लिए कौन सा? मारिच तंत्र में होता है धर्मेंद्र पटेल जी, पता नहीं आप खुद कर पाइएगा कि नहीं, संपर्क में नहीं बताता। नमस्कार गुरुदेव जी, अगर कोई भाग जाता है, कोई घर से भाग जाता है, उसका दो उपाय है। सुरसेन जी, और उसका दो उपाय है। एक साधना है जो कि पूरा सात्विक रूप से आपको करना होगा, उसके लिए पूरी शंकराचार्य के पास जाइए। एक साधना तांत्रिक विधि से होता है। अगर वो करना है तो आपको मैं भेज दूंगा, व्हाट्सएप में मैसेज करो, या मैं वीडियो ही बना के डाल देता हूँ। बहुत लोग ये पूछते हैं। आदेश आदेश। हेलो, आदेश आदेश। जी बताइए। हाँ, मैं डॉक्टर खानर बोल रहा हूँ बड़वानी से, वीर खानर। हाँ बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपने सामान्य पूजा के दौरान जो भगवान भैरव की जो अपन पूजा करते हैं, उनमें मानसिक पूजा कर सकते हैं क्या? नहीं, सवाल आपका मानसिक पूजा मतलब क्या होता है? मानसिक पूजा जैसे अपन जो सामान्य पूजा करते हैं, सामान्य पूजा के दौरान जो है ये सभी देवी देवताओं को जो है पूजा करते हैं, उसके बाद में फिर अपना मंत्र जाप करते हैं, तो भगवान भैरव को भी जो है मना के जो है उनकी जो है अपन घर में स्थापित कर रहे हैं तो बाल भैरव के रूप में स्थापित करिएगा, बटुक भैरव के रूप में, और उसके बाद उनकी पूजा कर सकते हैं। जी, तामसिक पूजा नहीं कीजिएगा, उनको नैवेद्य भी बिल्कुल सात्विक दीजिएगा, है ना जी, और भोग भी सात्विक दीजिएगा, कर सकते हैं पूजा। भोग गुरु जी रोजाना देना जरूरी है? सब देवताओं को तो एक बार दिन में भोग देते ही होंगे ना। जी जी। अगर घर में मंदिर रखते हैं तो कम से कम एक बार भोग दिया कीजिए दिन भर में, कुछ भी प्रसाद, है ना, एक बार देना अनिवार्य होता है। ठीक है। हाँ, भगवान काली के साथ में भगवान बाल भैरव का जो है फोटो रख के जो है पूजा अपन कर सकते हैं। हाँ, सौम्य रखिएगा। काली की तस्वीर देखिएगा। काली की तस्वीर दो तरह की आती है, एक में काली क्रोध में रहती है, ठीक है, और एक में मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है। जो मुस्कुराता हुआ रहता है और जो दक्षिणवर्ती ना हो उसको रखिए, ठीक है। जी, आदेश आदेश। धन्यवाद धन्यवाद।